हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुकुल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 को डिटेल में सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 5 से 8 तक इसमें करा चुका हूं और पीछे की एक्सरसाइज भी सोल्व करा चुका हूं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। 10th क्लास हिंदी मीडियम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं आज, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो डाल दूंगा, उनका लिंक। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 140, 156, 38, 25 इन सब के हमें प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर के रूप में हमें इनको फॉर्म करके छोड़ना। करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसमें 140 के हमें प्राइम फैक्टर करने, 140 के क्या करने प्राइम फैक्टर। 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 से 14, 0, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 पंजे 10, 5 से कर लो, 5 से 35, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड, जिसको शॉर्ट में मैं प्राइम फैक्टर यानी कि PF भी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 2 बार आया और 5 7 एक एक बार। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, मतलब थोड़ा छोटा करके 2 की पावर 2 5 × 7, क्योंकि 2 बार है ना, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसका 156। एनसीईआरटी की बुक अपने सामने लेके बैठो और साथ साथ सोल्व करो। अगर वीडियो से सही फ़ायदा उठाना आपको, और फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना या फिर कमेंट करना, फिर मैं दोबारा आपको उसका डाउट सोल्व करके बता दूंगा अगर आपका कोई डाउट होगा तो। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ पे अगले संख्या के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से 14, मैं आपसे देखो 3 संख्याओं से कटने की पहचान देख लो जो हमें ज़रूरत पड़ती है और जो हमें पता होना चाहिए, बाकी से तो काट के देख लेते हैं। वो है एक तो 2 से कटने की पहचान, एक 3 से कटने की पहचान और एक 5 से कटने की पहचान। 2 से कटने की पहचान ये है, किसी भी संख्या का सबसे आखिरी का अंक सम संख्या में होना चाहिए। किसी भी संख्या का, कोई भी कितनी बड़ी संख्या, उसका सबसे आखिरी डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए, सम संख्या या सम अंक, इवन डिजिट। और 3 से कटने की पहचान है, अंकों का योग करके देखना पड़ता है। 5 और 1 6, 6 6 12। अगर वो 3 से कट रहा उसका योग, तो वो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। और 5 से कटने की पहचान सबसे आसान है, लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, उसकी सबसे लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो वो पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो मैंने 2 से काट लिया इसको, क्योंकि लास्ट की डिजिट तो इवन थी, ठीक है। तो 2 से कैंसिल कर लिया, देखो 2 से 14, 2 से 14, एक इधर गया, 2 टे 16। अब इसको 2 से काट लो, अभी भी कट जाएगा। 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 में 18, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, 13, तो 13 से ही कटेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 बार है ना इसमें, तो 2 की पावर 2 लिख दो और 3 × 13, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन 38 25। 38 25 के करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 38 25 के प्राइम फैक्टर करने हैं हमें, तो उसको हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप देखो कि इसे हम कितने से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बनते हैं इसको 38 25 के, मैं यहाँ पे करता हूँ फैक्टर। देखो 38 25 5 से कैंसिल हो रहा है, क्लियर, क्योंकि मैंने बोला था लास्ट की डिजिट 5 होगी तो वो 5 से कट ही जाएगा आराम से, ठीक है। 5 से तो वो इजीली कट जाएगा। देखो 5 से 35, 3 इधर गए, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, फिर 5 से कर लो, 5 एकम 5, 2 इधर गए, 25 में तो पहाड़ा चल जाएगा, लेकिन ये 26 हो गया इस टाइम। तो 5 पंजे 25, एक इधर गया, 5 दिया 15, ठीक है। अब देखो 5 और 3 8 और 1 9, 3 से कट रहा, 3 से कटने की पहचान बताई थी अभी, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 2 इधर गए, 3 7 21 और 17 एकम 17। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इंटू 17, ये आंसर है इसका। एनसीईआरटी से आप मैच कर सकते हो आंसर को, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का। देखो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। ये वाले क्वेश्चन पे आ गए हम 5005 के फैक्टर करने। 5005 देखो किस संख्या से कट सकता है, 5 से कटेगा। सबसे आखिरी में 0 या 5 होगा तो एकदम 5 से काटना, 5 एकम 5,
0 0 एज इट इज़, 5 एकम 5। अब देखो ये कौन सी संख्या से कट सकता है, 11 से नहीं कट जाएगा ये, क्योंकि देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट की डिजिट इसकी इवन नहीं है, अंकों का योग करेंगे तो 3 से कटने वाली संख्या नहीं आ रही, 5 से कटने के लिए पीछे 0 या 5 का होना जरूरी, इसमें वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 5 के बाद अगर हम 6 से तो चेक भी नहीं करेंगे, 7 से चेक करते हैं, चलो एक बार, 11 से तो कट ही रहा, लेकिन उससे पहले देखते हैं किसी संख्या से कट रहा क्या। 7 से देखो एक बार, 7 एकम 7, 3 इधर गए, 7 चौक 28, तो हाँ 7 से भी कट जाएगा, देखो ये, चाहे पहले 11 से भी काट सकते थे, 7 एकम 7, 3 इधर गए, 7 चौक 28, 2 इधर गए, 7 तिया 21, ठीक है। लेकिन अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, तो अब इसको 11 से ही काटेंगे। 7 के बाद किससे कैंसिल करके देखते हैं, 11 से, तो देखो यहाँ पे 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, तो इधर कितने गए, 3 11 तिया 33, और अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 5 7 11 13, इनकी मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़नी, बस इसको प्राइम फैक्टर के रूप में ही फॉर्म करके छोड़ना। यही क्वेश्चन ने बोला कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि एक्सप्रेस करना इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, है ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5th एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें संख्या ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या से कटेगा ये, ठीक है। क्योंकि देखो ये ना तो 2 से कट रहा, चेक कर लो आप, चाहे ना ये 5 से कट रहा, ना 3 से कट रहा, ना ये 7 से कट रहा, आप चेक करके देखना, ना ये 11 से कट रहा, ना ये 13 से कट रहा, काट के देखो आप, चाहे 13 के बाद 14 से नहीं चेक करना, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से, 17 से एक बार चेक करो, देखो 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 74 में से 68 जाके कितने बचेंगे, 74 में से 68 जाके कितने बचेंगे, 6, तो 6 इधर जाएगा तो 62 हो जाएगा, तो 17 तिया 51, और 11 इधर गए, 17 7 119, 17 से कट रहा, देखो 17 चौका 68, 6 उधर गए 62 हो गया, 17 तिया 51, 11 उधर गए 119 हो गया, और 17 के पार्ट में 119 तो आता है, 17 7 119, 17 के बाद किससे देखेंगे, 18 से तो नहीं देखेंगे, 19 से, 19 से देखो कट जाएगा क्या, 19 दूनी 38, 5 इधर गए, 19 तिया 57, 19 से भी कट रहा, पाड़े याद होने चाहिए, 19 दूनी 38, 5 इधर गए, 19 तिया 57, और 23 तो खुद 23 से ही कटता है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 17 19 23। एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है पहले भी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर वाले क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए। अब जो हमारे सामने अगले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी सोल्व किए थे। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे समझो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी कि दो संख्या है ना, जैसे ये इनकी गुणा करके, और जो इनके आंसर आएंगे एचसीएफ एलसीएम के, उनकी गुणा करके हमेशा बराबर आता है। ये हम प्रूफ भी करेंगे साथ साथ। कैसे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड का फर्स्ट, 26 91 का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना, साथ ही साथ हमें वेरीफाई भी करना। क्या वेरीफाई करना, दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है दोनों संख्याओं का, वो इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। ये भी हमें वेरीफाई करना, ये हमेशा सही बैठता है। अगर हम दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम सही निकाल ले तो उनकी गुणा करके जो आता है ना, उनके एचसीएफ एलसीएम की गुणा करके भी वही आता है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल क्या मतलब, दूसरे का पहला क्वेश्चन ही है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, प्राइम फैक्टर कर लेंगे पहले, 13 को 13 से काटेंगे, 91 के अलग कर लेंगे। एचसीएफ एलसीएम का तरीका मैंने एग्जाम्पल में सिखा ही रखा। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 2 इधर गए, 7 तिया 21, और 13 एकम 13, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें हमें क्या करना, अब सबसे पहले तो एचसीएफ देख लेंगे। एचसीएफ कितना होगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, तो कॉमन फैक्टर इसमें 13 है, तो एचसीएफ इसका 13 ही होगा। 13 इसमें भी है, इसमें भी है ना। एलसीएम देखो क्या होता है, एलसीएम एलसीएम मैंने बोला था तुम्हें कि ज़्यादा बार वाला संख्या लिखनी होती है, ज़्यादा बार वाला फैक्टर। तो 13 ज़्यादा बार इसमें है या इसमें, इसी में तो है, बराबर ही है, तो किसी एक का ही लिखेंगे। और फिर देखेंगे कि 2 ज़्यादा बार किस में, इसमें, 7 इसमें, इन सब की गुणा कर लेंगे। 13 दूनी 26 गुना 7, 7 6 42 का 2, हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आंसर। तो एलसीएम तो हमने निकाल लिया, एचसीएफ भी हमने निकाल लिया। क्या ये आंसर सही है हमारे, कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझना।
जो दोनों संख्याओं की गुणा करके आएगा, देखो यहाँ पे बोल रखा ना, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो ये हमें वेरीफाई करना, या उत्तर जांच कह दो इसको, है ना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 91 और 26 की मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, देखो कितना आ रहा। उसके बाद देखेंगे कि हमारे आंसर सही है क्या, इनकी गुणा करके भी वही आना चाहिए। 6 × 6, 6 × 54, ठीक है। अब देखो 2 × 2, 2 × 18, तो ये आ रहा 6 6 23 66 आ रहा। अब 23 66 ही इनकी गुणा करके आना चाहिए। देखो 182 और 13 की, 3 दूनी 6, 3 × 24 का 4, हासिल के 2, 3 × 3 और 2 5। ये तो सारा जुगा तो ही आएगा, देख सकते हो आप। 2366 तो आ रहा, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमने ये वेरीफाई भी कर दिया एचसीएफ एलसीएम निकालने के साथ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, सेकंड का फर्स्ट तो हमने कर ही लिया। अब सेकंड का सेकंड करते हैं। 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। 510 और 92 का, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे पीछे का ज्ञात करा। देखो कैसे, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 × 5, 1 में ना पाड़ा चलने की 0, 5 दूनी 10। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, देखो 5 × 5, 5 दूनी 10 लिखते हैं, 0 बीच में नहीं लिखते, गलत है बिल्कुल। 510 के 5 हिस्से करेंगे तो 102 सबके बाटे में आएंगे। अगर मैं यहाँ 12 लिख दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि 510 के 5 जब हिस्से करेंगे तो 1 के बाटे में 12 आएंगे, जो कि गलत है। चाहे भाग करके देख लो, यही तो आएगा। तो ये ना पाड़ा चलने की 0 लिखनी बहुत ज़रूरी है। 2 पंजे 10, 2 × 2, 3 से कर लेते हैं। 3 × 3, 2 इधर गए, 3 7 21, 17 × 17 कर लिए प्राइम फैक्टर। 92 के कर लेते हैं, 2 से करते हैं पहले। 2 चौक 8, 1 इधर गए, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 तो 23 से ही जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 लिख देंगे। क्या और कोई फैक्टर कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। एलसीएम पे आ जाओ सीधा। एलसीएम क्या होगा इसका, 2 ज़्यादा बार किस में है, इसमें। ज़्यादा बार वाली संख्या लिखनी होती है ना, तो 2 की पावर 2। 3 ज़्यादा बार किस में है, इसमें 1 बार है। 5 ज़्यादा बार किस में है, इसमें। संख्या सारी लिखनी बिल्कुल, 17 23, बाकी सब 1 बार है, तो लिखने तो सारे हैं ही, लेकिन जो ज़्यादा बार वाला फैक्टर होगा उसको लिख के कम वाले को इग्नोर करना। जैसे कि 2 ज़्यादा बार इसमें था, कम वाले को छोड़ दिया। अब छोड़ने का कारण भी यह है कि वो उसमें अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि 2 की पावर 2 में 1 2 तो अपने आप ही आ गया। 2 की पावर 2 4, 5 तिया 15, ठीक है। देखो 2 की पावर 2 4, 5 तिया 15, 17 तिया 51 का 1, 17 तिया 51 का 1, हासिल के 5, 17 दूनी 34, 34 और 5, देखो 17 दूनी तो 34 हो ही गया। 34 और 4 पहले जोड़ लो, कितने होते हैं, 34 और 4 कितने होते हैं, 38, 38 में 1 और जोड़ दो, 39, ठीक है। तो 391, 15 चौका 60, 391। अब देखो 0 की 0, 6 × 6, 6 × 6, 6 9 54 का 4, हासिल के 5, 6 तिया 18 और 5 23, 23 460 आंसर। क्या ये इसका एलसीएम सही है, हमें वेरीफाई भी तो करना। पिछले क्वेश्चन में भी हमने वेरीफाई करा था। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, वेरिफिकेशन के लिए करना। ये वेरिफिकेशन मतलब जांच करनी, उत्तर जांच। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखते हैं। चलो जो हमारे आंसर आए ना, क्या वो सही है। तो ए इंटू बी, तो सबसे पहले 510 और 92 की गुणा कर लेते हैं, दोनों संख्याओं की गुणा करके क्या आता है। तो ये हो गया 510 का डबल कितना होता है, 1020, ठीक है। 9 0 0, 9 × 9, 9 × 45, 0 2 9 5 और 1 6, 46 920, 46 920 आ रहा। देखते हैं 46 920 इनमें से भी आ जाएगा क्या करके सोल्व। जो भाई दोनों संख्या है मतलब उनका तो गुना करके 46 920 आया ही। एलसीएम इंटू एचसीएफ करके आ जाएगा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ 23 460 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 0 0, 2 6 12 का 2, 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6 2 2 2 दूनी 4। देखो 46 920, 46 920, यानी कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा। तो कर लेते हैं अगला क्वेश्चन अब, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे
कि हमें ज्ञात करना है यहाँ पे 336 और 54 का एलसीएम इंटू एचसीएफ, 336 और 54 का। देखो यहाँ 336 और 54, 336 54 का करते हैं, ठीक है। तो कितने से कैंसिल होगा ये, पहले 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, एक इधर गया 2 छकी 12, एक इधर गया 2 टे 16, 2 टे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7, 54 के कर लेते हैं आप, 2 दूनी 4, एक इधर गया 2 सते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ के लिए क्या देखना पड़ता है, एचसीएफ के लिए क्या देखना पड़ते हैं, फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख देंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, लिख देंगे। क्या कोई और संख्या ऐसी है जो दोनों में हो जाएगी, नहीं है, तो आंसर आराम से आ जाएगा इसका 6। एचसीएफ कितना आ गया 6। एलसीएम करते हैं, देखो एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम में कौन सी संख्या लिखनी होती है, ज़्यादा बार वाली, जो मैक्सिमम बार फैक्टर आया हो पहले तो उसको लिखना पड़ता है। तो 2 ज़्यादा बार किस में है, क्लियर पता चल रहा है, देखो इसमें कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4, तो कम वाले को तो नहीं लिखेंगे इसे। अब 3 ज़्यादा बार किस में है, इसमें, तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3, ठीक है। और गुना में कितना लिख देंगे 7, क्योंकि 7 भी तो है एक बार इसमें। अब बस इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 9 कितना होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 7, 16 7 112, ठीक है, 16 7 112, 112 और 27, 112 27 की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, 112 और 27, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 112 का डबल कितना होता है 224, 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 10 की 0 हासिल 1, 3024। एलसीएम कितना आ गया इसका 3024। एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, साथ ही साथ उत्तर जांच भी कर सकते हो। कैसे उत्तर जांच होगी, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें अगर हम, और इन दोनों संख्याओं की गुणा करें तो हमेशा बराबर ही आएगा। मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में भी सोल्व कराई है वाली बात, तो ऐसे ही आप उत्तर जांच भी कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।